कोड ऑफ पीस का जो इन्विटेशन उन्होंने सभी देशों को दिया है, फ्रांस ने मना कर दिया है, तो मैक्रोन को कह रहे हैं कि भाई 200% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा जिनको इन्विटेशन है। तो मतलब यहाँ पे भी जबरदस्ती चल रही है। मतलब ये तो थोड़ा बात समझना चाहती हूँ, ये बोर्ड ऑफ पीस बनाने का मकसद क्या है? क्या कोई पैरेलल बॉडी क्रिएट करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो पहले तो बताना चाहते हैं कि यूएन इज यूजलेस, कि मैं इसको पैसे देने बंद कर दूंगा, मैं चलाऊंगा दुनिया, यूएन नहीं चलाएगा। ठीक है साहब, सारी शांति के पीस टॉक्स वगैरह सब यूएन कराता था और पीस कीपिंग यूएन कराता था। इन्होंने कह दिया कि यूएन को तो मैं बेकार सिद्ध कर दिया, मैं अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाऊंगा। ये हैं बिल्डर माफिया वाले। ठीक है, बिल्डिंग के सिवाय इनको कुछ और सूझता नहीं है। गाजा गए तो बोला यहाँ रिवेरा बड़ा अच्छा बन सकता है, और अपने बेटे को कुशनर उशनर को लगा के, सन इन लॉ को लगा के, ये वहां पे एक गाजा का वो क्या कहते हैं रिवेरा बनाना चाहते हैं, बड़ा सुंदर रिवेरा। और पहले प्लान ये था कि पाकिस्तान 30,000 की फौज भेज के हमास को डिजार्म करेगा। वो तो इजराइल ने मना कर दिया तो पाकिस्तान बच गया, नहीं तो उसके कान से पकड़ के उसको वो ले आते वहां मुल्ला मुनीर, जो बड़ा उचक उचक कि मैं आपके बाप का नौकर, खानदानी पुश्तैनी गुलाम है। शर्म नहीं आई इसको भी, वाहियात आदमी को। साउथ एशियंस की ये नाक कटा रहा है, अभी भी ये कॉलोनियलिज्म के जमाने में बैठा हुआ है मुल्ला मुनीर, कि अंग्रेज खुश हो गया मेरे से, वाह वाह कर दी, सातवें आसमान पे सर चढ़ गया तेरा, मुसीबत तेरे पे आएगी, आनी शुरू हो गई। ठीक है साहब, तो कहना मैं ये चाहता हूं कि क्या अमेरिका ने थिंक थ्रू किया नहीं है? ये जो आप गाजा का पीस बोर्ड बता रही हैं, ये सब बकवास है। ये लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि तुम भी पैसे बनाओ, मैं भी पैसे बनाऊंगा। पैसे बनाने के सिवाय आपको और कुछ सूझता नहीं है। अब ऐसे पे थोड़ी ना दुनिया चलेगी साहब। जियो पॉलिटिक्स आपके पैसे बनाने पे थोड़ी ना चलेगा, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करेगा। वो तो कॉन्फ्लिक्ट, नोबेल पीस प्राइज मेरे को नहीं दिया, छोटे बच्चे जैसे ये तो सटे आ गए कि वो जो मार्चो दो जो भी थी वो गधी, तू अपना पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मेरे को दे दे। कमाल है यार, ये तो छोटे बच्चे भी ऐसा नहीं करते, मेरे को दे मेरे को दे, उसका नोबेल पीस प्राइज छीन के अपने दफ्तर में टांग रहे हैं। ये आदमी सटे आ गया, और इतनी बड़ी ताकत के टॉप लीडरशिप का सटिया जाना खतरनाक है दुनिया के लिए। बिल्कुल। और इसीलिए दुनिया अब बैंड वैगन कर रही है, इकट्ठी हो रही है कि थोड़ी अंकुश लगाया जाए। ये पागल हाथी की तरह जो बुल इन चाइना शॉप, इधर तोड़ उधर तोड़ इधर तोड़ कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, ये बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसलिए रशिया और चीन तो इकट्ठे हो गए, अब भारत को भी उनके साथ मिल जाना चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि ये आदमी सटे आ गया है, 500% हम पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अब आपको और क्या चाहिए? फिर भी हमारे देश में एक तबका है कि हमारी पुरानी मोहब्बत थी अमेरिका के साथ, भाड़ में गए तुम और तुम्हारी मोहब्बत। नहीं नहीं, साफ बात है। बिल्कुल। तुमको समझ नहीं आ रहा कि ये शादी टूट चुकी है, फिर भी आप उसमें फंसे हुए। नहीं साहब, कल हम मोहब्बत फिर से हो जाएगी, फिर से चिटी चिटी बैंग बैंग हो जाएगा। अरे कमाल है, बकवास है। अमेरिका का शत्रु बोध हो गया है, साफ दुश्मनाई आपके खिलाफ दिखा दी है। अब तलवे चाटने की कोशिश भी मत करना, केवल अपनी इज्जत गवाओगे, और अंततः वही करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। शत्रु बोध हो गया है, रशिया इंडिया चाइना ब्रिक्स को स्ट्रांग करिए ताकि ऐसी मनमानी का ऑपोजिशन मिले। सुना जा रहा है कि ऐसी सिनेरियो से डील करने के लिए ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है दिमोना के पास। वहां से एक अर्थक्वेक की खबर आई थी जो आपने भी सुनी होगी। ठीक है बिटिया, आपने भी सुनी होगी वो खबर कि 4 रिश्तर स्केल का अर्थक्वेक आया डिमोना के पास। वो इजराइल का न्यूक्लियर टेस्ट था।
क्या इजराइल हिमाकत करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की ईरान के ऊपर? एक सोच है, एक कहा जा रहा है, बातचीत चल रही है इजराइल में कि जैसे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर जापान की तबाही कर दी थी, लड़ाई खत्म करा दी थी, तो अगर इजराइल के पास कोई 250 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, अगर वो एक दो दाग दे तो ईरान घुटने टेक देगा जापान जैसे। लेकिन बड़ा फर्क है, वर्ल्ड वॉर 2 में केवल यूनाइटेड स्टेट्स के पास, एक देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे और किसी के पास नहीं थे, ना जर्मनी, ना रूस, ना जापान, ना कोई और। ठीक है, आज के दिन 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, जिसमें शामिल रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया। क्या आप समझते हैं कि वो इजराइल को बॉम्ब फायर करके चुपचाप बैठेंगे, हाथ पे हाथ धरे? सबसे सनकी है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। वो दाग दे इजराइल पे मिसाइल तो क्या होगा साहब, इतना छोटा सा इजराइल है, ये बड़ी खतरनाक चीज होगी इजराइल के लिए। और मैं नहीं सुझाव दूंगा उनको कि वो ऐसा करें। दोस्त है हमारे, हमारी मदद पे आते हैं, तो मैं तो नहीं सुझाव दूंगा कि साहब ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और लास्ट चीज अंबर, मैं आपको बता दूं कि जो जो ईरान के पास एक विकल्प है, लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन, उसका न्यूक्लियर ऑप्शन। ठीक है, उसका न्यूक्लियर ऑप्शन क्या मतलब? नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन टेक्निकल मदद देके बोले ठीक है तेरे पे बॉम्ब की थ्रेट है, तू भी बॉम्ब ले, अब देखते हैं कौन चलाता है। और लास्ट में ईरान का हमेशा ये डॉक्ट्रिन रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है साहब, ठीक है आप तबाही कर दोगे हमारी, लेकिन हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, एक बूंद मिडिल ईस्टर्न तेल कहीं बाहर जाने नहीं देंगे साहब, सारे कैरियर ठोक देंगे, माइन कर देंगे, और दुनिया में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल हो जाएगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मुझे उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का पेशेंस नहीं है लंबी लंबी ब्रीफिंग सुनने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, CIA है, वो उनको सही ब्रीफ करेंगे, बशर्ते कि वो सुने ब्रीफिंग। अगर वो ब्रीफिंग सुने बिना सनक पे काम करेंगे, इंपल्स पे काम करेंगे, जो हम देख रहे हैं, वेनेजुला में घुस गए, मादुरो को निकल आया, व्हाट नेक्स्ट? कोई प्लान नहीं है। आप तेल कैसे निकालोगे वेनेजुला का जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालते? ऑयल कंपनीज ने जाने से मना कर दिया है कि साहब हमें सिक्योरिटी कौन देगा, सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की फौजें जाएंगी, वहां के गुरिल्ला ग्रुप्स तैयार बैठे हैं, तुम आओ तो बेटा, जंगल में तुम्हें वही वियतनाम कर देंगे। अच्छे खासे बॉडी बैग जाएंगे, फिर देखना कौन सी मिड टर्म इलेक्शन जीतते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है साहब, ये बगैर सोचे स्टेप 2 स्टेप 3 सोचे हूड़मती में काम करते हैं, इंपल्स पे काम कर रहे, डेरिंग डू पे काम कर रहे, और दुनिया को डराना चाहते हैं कि साहब मैं अनप्रिडिक्टेबल हूं, मैं ये हूं, मैं कहीं पे भी चढ़ जाऊंगा,